Okay, so hey guys, welcome back to Codespace. Myself Yugayu, and without wasting any more time, let us start continuing our DSA series. हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सर्च, राइट? सो बाइनरी सर्च में हमने 2D मैट्रिसेस के ऊपर बाइनरी सर्च लगाना सीखना चालू कर दिया था, एंड इट इज़ अ थर्ड क्वेश्चन ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज. नाउ सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स, बट दिस इज अ सेकेंड वेरिएंट. हमने सिंपल दैट इज सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स जो सिंपल था उसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया है. सो प्लीज़ 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 वॉच दैट बिफोर यू स्टार्ट दिस, बिकॉज हम वहाँ के कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, राइट? पिछली वाली मैट्रिक्स की तरह ही ये एक रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स है. रो वाइज सॉर्टेड है. सिमिलरली ये कॉलम वाइज सॉर्टेड भी है. सेम टू सेम प्रॉपर्टीज, कॉलम वाइज सॉर्टेड. बट एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लैग करती है. पिछली बार हमने देखा था कि दिस एलिमेंट दैट इज 15 शुड बी लेस देन 2. मतलब कि हर रो का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उसकी अगली रो के फर्स्ट एलिमेंट से छोटा होता था पिछली मैट्रिक्स में. बट दैट इज नॉट द केस है. इस केस में क्या है कि 15 कैन बी लेस देन 2, कैन बी इक्वल टू 2, कैन बी ग्रेटर देन 2. मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके साथ कोई भी रिलेशन होल्ड नहीं करता है. इट कैन बी एनीथिंग, स्मॉलर, इक्वल और ग्रेटर. We have to do our answer without taking like that relation into the fact. Now क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है. हमको एक एलिमेंट गिवन होगा. फॉर एग्जांपल आपका एलिमेंट हो सकता है 5, 14, 17, 19. आपको रिटर्न करना है कि वो एलिमेंट है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास 5 हमारे आंसर में है तो ट्रू, 14 है तो ट्रू, 17 अगेन इट इज़ देयर, ट्रू, एंड 19 इट इज़ नॉट प्रेजेंट, सो फॉल्स, राइट? सो आई होप आपको क्वेश्चन का प्रेमाइस और क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ गई होगी. नाउ वी आर रेडी टू मूव टू द हाउ पार्ट, कि हमको सॉल्व कैसे करना है. सो ब्रूट फोर्स और बेटर अप्रोच दोनों सेम रहेगी पिछली वीडियो वाली. ब्रूट फोर्स क्या होएगी? आइट्रेशन करना, 0 से लेके n-1 तक जाओ, 0 से लेके m-1 तक जाओ, एज्यूमिंग कि इसका ऑर्डर है n इंटू m. ठीक है, n रोज हैं, m कॉलम्स हैं. अगर कोई भी मैट्रिक्स मिलता है तो रिटर्न ट्रू. मतलब कोई भी एलिमेंट मेरे टारगेट से चेक हो जाता है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आफ्टर द लूप्स आर फिनिश रिटर्न फॉल्स. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O ऑफ n इंटू m, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O ऑफ 1. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग ब्रूट इन डिटेल. सिमिलरली बेटर की क्या अप्रोच है कि हर रो पे जाओ, पहले इस रो पे, फिर इस रो पे, फिर इस रो पे, फिर इस रो पे, फिर इस रो पे, चेक करो. नाउ बिकॉज द एरे बिकॉज द रोज आर सॉर्टेड, तो अगर मान लो मेरा एलिमेंट है 16, राइट, आई हैव टू फाइंड 16. आई कम एट फर्स्ट रो, आई सी कि इसकी रेंज क्या हो सकती है. इसकी लोएस्ट वैल्यू तो 1 है और इसकी हाईएस्ट वैल्यू 15 है. क्या 16 कभी भी 1 से 15 के बीच में लाइक कर सकता है? नहीं, 16 इज आउट ऑफ द रेंज. सो इस पे चेक मत करो. फिर अब आओ सेकंड रो पे, अब चेक करो 2 और 19. क्या 16 2 और 19 के बीच में चेक लाइक कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है. नाउ बिकॉज द रो इज सॉर्टेड, चेक फॉर 16 इन दिस पर्टिकुलर रो. मतलब ये एक एरे ही है ना, इसको आप बाइनरी सर्च कर लो, सिंपल, जो 1D बाइनरी सर्च होता है. अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो वेल एंड गुड, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज मूव टू द नेक्स्ट रो. फिर यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, कहीं पे भी नहीं मिलता, रिटर्न -1. इसमें टाइम कितना लग रहा है? सो वी कैन बी लाइक डूइंग द बाइनरी सर्च ऑन एवरी वन ऑफ देम. सो 1 2 3 4 5 हो सकता है उसके बाद भी ना मिले. सो इट इज़ n log m, मतलब नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हम हर रो पे आए, और log m इसलिए क्योंकि हम हर कॉलम पे कर रहे हैं बाइनरी सर्च, राइट? सो O of n log m is the time complexity of the better approach and O of 1 is the space complexity. So I have wrapped down the brute and better in a very short span of time because ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, डिटेल में डिस्कस कर लिए थे. So I don't think that it is necessary to get to the like same approaches again and again in the subsequent videos. अब प्लीज़ वहाँ से इसको कवर कर लेना. The link is in the description if you want that. Also the playlist is actually very built up, so आप playlist को भी follow along कर सकते हो. इसका जो ऑप्टिमल है वो पिछले वाले से बहुत डिफरेंट है. सो वी हैव टू कवर दैट कि कैसे इट इज़ पॉसिबल टू गेट टू द आंसर इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल, राइट? लेट अस सी दैट. सो वी हैव दिस मैट्रिक्स. हमको पता है कि इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज कर रहा है, राइट? मतलब हर बारी जब भी हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है. सिमिलरली अप से डाउन जा रहे हैं तब भी इंक्रीज कर रहा है, राइट? हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब भी इंक्रीज कर रहे हैं. रीजन बीइंग रो वाइज भी सॉर्टेड है और कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है. ठीक है. नाउ आई हैव टू गेट टू माई आंसर. लेट सपोज मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है 8. ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं 1 से चालू करता हूँ, राइट? हम यहाँ पे लगाएंगे बाइनरी सर्च. क्यों?
क्योंकि हमको एक तो फाइंड करना है और हमको रो और कॉलम वाइज सॉर्टेड लगा है, तो इसलिए मैं बाइनरी सर्च लगाने की ट्राई कर रहा हूँ ना। इसके अंदर मैं हाफ एलिमिनेट नहीं कर सकता, मैं मैट्रिक्स को हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता, बट मैं पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम छोड़ सकता हूँ बेस्ड ऑन सम जजमेंट्स। क्या मैं बोल रहा हूँ 1 पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, चाहे तो मैं राइट जाऊँ या फिर लेफ्ट जाऊँ या फिर डायगनली इस तरफ जाऊँ। तीनों ही डायरेक्शन में इधर भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इधर भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। सो मैं अगर कंपेयर करूँ कि 1 और 8 के बारे में, तो मैं बोल सकता हूँ 8 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और डायगनली इधर भी हो सकता है। सो 1 इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन फॉर मी। मतलब 1 बोलेगा कि यार तीनों तरफ ही जाओ, यू कैन नॉट एलिमिनेट एनीथिंग राइट आउट, राइट। सिमिलरली अगर मैं 30 पे आता, 30 बोलता इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर भी डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो 30 भी बोलेगा कि यार मेरे को नहीं पता 8 के लिए आपको किस डायरेक्शन में स्पेसिफिकली जाना है। तो 1 एंड 30 कैन नॉट बी माई स्टार्टिंग पॉइंट्स। वट आई एम ट्राइंग टू से इसके एक स्टार्टिंग पॉइंट चुनो, उसके बेसिस पे इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, उस बेसिस पे रो को एलिमिनेट कर दो या कॉलम को एलिमिनेट कर दो। 1 एंड 30 आर सेइंग कि हमारे बेस पर डायरेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए तो तीनों डायरेक्शन एक ही जा रही है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ इफ आई एम स्टैंडिंग एट 18, देन 18 बोलेगा कि 8 चाहिए ना, ठीक है। लेट मी टेल यू कि जब मैं यहाँ से राइट जा रहा हूँ तो मेरी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और जब मैं यहाँ से अप जा रहा हूँ तो मेरी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। यू नीड अ स्मॉलर वैल्यू। मैं 18 हूँ, आपको 8 चाहिए, हाँ जी बिल्कुल 8 चाहिए। सो यू कैन से कि आप ऊपर चले जाओ, मतलब राइट में जाओगे यहाँ से तो यू आर नॉट एट अ गुड वैल्यू, आप ऊपर चले जाओ, मतलब आप 10 से कंपेयर करो, ठीक है। हमने 10 से कंपेयर किया, 10 बोला कि यू आर स्टिल एट अ हायर वैल्यू, आप एक और स्टेप ऊपर जाओ, क्योंकि 10 बोलेगा कि आप नीचे से तो आए हो, राइट। 10 विल से कि आपको छोटी वैल्यू चाहिए, इधर इंक्रीजिंग है इधर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग की तरफ जाओ, ठीक है। हम 3 पे आए, 3 ने बोला कि यार आपको छोटी वैल्यू नहीं आपको बड़ी वैल्यू चाहिए, सो आई विल सेंड यू टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग एंड। 3 बोलेगा कि चाहे तो आप नीचे जा सकते थे, इंक्रीजिंग हो रही है, या फिर आप राइट जा सकते थे, इंक्रीजिंग हो रही है। नीचे से आप आए हो तो नीचे तो आपको वापस नहीं जाना, ठीक है, आपको राइट भेज देते हैं। 6 पे आ गए हम, राइट। 6 ने बोला आपको अभी भी वैल्यू बड़ी चाहिए, 6 बोल रहा है कि आप नीचे से ही आ रहे हो तो नो, आपको राइट भेजते हैं। हम 9 पे आए, 9 ने बोला कि आपको छोटी वैल्यू चाहिए, 9 इज ग्रेटर देन 8, सो वी नीड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द सेल। सो 9 विल से आई हैव टू सेंड यू टू अ स्मॉलर वैल्यू। ओके, स्मॉलर वैल्यू किधर है? 9 विल से अगर ऊपर जाओगे तो आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है ऑर्डर, राइट जाओगे तो इंक्रीजिंग मिल रहा है। टेल मी, लाइक बी वेरी केयरफुल कि जब हम 18 से चालू कर रहे हैं तो ओनली पॉसिबल थिंग इज कि चाहे तो हम ऊपर जाएंगे या फिर राइट जाएंगे। हम ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब लाइक वी हैव 4 डायरेक्शंस टू गो, 1 2 3 4, वी आर चूजिंग दिस डायरेक्शंस, राइट, बिकॉज 18 के लेफ्ट और राइट में तो कुछ है ही नहीं, वी आर एट द कॉर्नर, वी आर एट द कॉर्नर, तो हमको ऊपर या राइट में ही जाना है, वी कैन नॉट चूज दीज डायरेक्शंस, राइट। 9 विल से कि आपको ऊपर भेज देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको छोटी वैल्यू चाहिए 8। 8 विल से यार यू हैव गॉट द इक्वल वैल्यू, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, ठीक है, वेरी गुड। बट व्हाट इफ कि इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू होती जो होती ही नहीं, राइट। सो लेट मी टेल यू कैसे उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स में आपको -1 निकालना होता, राइट। वी नो कि इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए, वो कैसे करेंगे? वी विल स्टैंड एट 18 अगेन, 18 विल से डिक्रीज 10, डिक्रीज 10, 3 डिक्रीज 2, डिक्रीज 1, डिक्रीज आउट ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड होते यू विल से कि इस मैट्रिक्स में वैल्यू है ही नहीं। अगर कहीं पे भी होती तो वी वुड हैव गॉन टुवर्ड्स राइट एंड वी वुड हैव फाउंड इट एनीवे। हमको आउट ऑफ बाउंड होने का मतलब है कि अब यहाँ से मैं कहीं जा नहीं सकता, तो इन दैट केस रिटर्न फॉल्स, ठीक है। बट यू माइट बी आस्किंग हमने 18 को ही क्यों चूज किया? रीजन इज कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो वी हैव अ डेफिनेट थिंग कि जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज की तरफ भेज दो, जहाँ पे डिक्रीज चाहिए यहाँ पे डिक्रीज की तरफ भेज दो। 1 और 30 इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसमें दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज था, तो वी आर नॉट डेफिनेट कि हमको किस तरफ भेजना है। बट यही सेम चीज़ तो 15 से भी कर सकते हैं ना। 15 बोलेगा कि नीचे जाओगे तो इंक्रीज, इधर जाओगे तो डिक्रीज, राइट। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे को 14 फाइंड करना हो तो 15 बोलेगा कि 14 इज अ स्मॉलर वैल्यू, आई हैव टू डिक्रीज योर सेल्फ। 11 पे आ गए। एन बोलेगा कि मेरे को इंक्रीज करना है, 12 पे आ गए। 12 बोलेगा इंक्रीज, 16 पे आ गए। 16 बोलेगा डिक्रीज, 9 पे आ गए। 9 बोलेगा इंक्रीज, 14 पे आ गए। 14 पे आते ट्रू रिटर्न कर दो। सो व्हाट डिड वी डू? वी स्टार्टेड लाइक आप 18 से भी कर सकते हो, आप 15 से भी कर सकते हो। लेट अस डू विद 15 क्योंकि हमने वो ड्रॉ कर ही रखा है। हम बोलेंगे कि हमारा इनिशियल एलिमेंट का रो कितना है, 0, कॉलम कितना है, लास्ट कॉलम विच इज इक्वल्स टू m-1। अब एक लूप चलाओ। लूप कब तक चलेगी? जब तक हम इनबाउंड है। अब क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं
और लेफ्ट जा रहे हैं, तो चाहे तो हमारा कॉलम खत्म होगा या फिर रो एक्सीड कर जाएगी. सो वाइल माई रो इज लेस देन n एंड माई कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या करो? अगर मेरा करंट एलिमेंट क्या है, लेट मी टेल यू हेयर ओनली, करंट एलिमेंट इक्वल टू मैट्रिक्स का रो कॉलम एलिमेंट, जो करंट रो और कॉलम पे है वो वाला एलिमेंट. अगर मेरा करंट एलिमेंट इक्वल टू माई टारगेट है, रिटर्न ट्रू, राइट. एल्स इफ इट इज ग्रेटर, मतलब कि करंट इज ग्रेटर देन टारगेट, जैसे कि 15 के केस में 14 था तो 15 इज ग्रेटर देन 14, तो हम नीचे गए. नीचे का मतलब कॉलम तो सेम था, रो बढ़ गई. इन दैट केस रो इंक्रीमेंटेड. एल्स इक्वल हो गया, ग्रेटर देन होगा, स्मॉलर देन बच गया, स्मॉलर देन में हमने कॉलम माइनस माइनस किया था, राइट. दिस वॉज द होल थिंग. एंड नाउ यू कैन सिंपली रिटर्न फॉल्स हेयर, कि अगर जैसे ही आउट ऑफ बाउंड हुआ विदाउट रिटर्निंग ट्रू एनीवेयर, फॉल्स रिटर्न कर दो, राइट. टाइम कितना लग रहा है? सो यू कैन मेक द मैक्सिमम आइट्रेशंस ऑफ दिस. मतलब क्या कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप ऐसे ही कर सकते हो. मतलब कि आप लेफ्ट की तरफ m डायरेक्शन चल सकते हो, राइट बिलो की तरफ n. तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n प्लस m विच इज एक्चुअली, it might be smaller than log of nm in some cases, right. So it is actually a binary search. Binary search क्या कहती है? बाइनरी सर्च इज नॉट ओनली अबाउट कि हमको एक हाफ ही एलिमिनेट करना है. बाइनरी सर्च कहती है कि जो हमारे ऑब्वियस चीज़ें हैं कि यहाँ पे तो आंसर नहीं है, उनको एलिमिनेट करना. हमने वही किया, हमने हर बारी चाहे तो एक रो हटा दी, चाहे फिर एक कॉलम हटा दिया. एंड दैट इज व्हाट वी डू, एंड दैट इज द बाइनरी सर्च फॉर यू. नाउ वी आर रेडी टू कोड इट डाउन. इसका कोड करेंगे एंड देन वी विल एंड द वीडियो. सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइस. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट, लेट अस सी. int n इक्वल्स टू मैट डॉट साइज, मतलब कि नंबर ऑफ रोज. m इक्वल टू मैट जीरो डॉट साइज, मतलब कि नंबर ऑफ columns. Now we are ready to do the thing. We will say कि int row equal to 0, मतलब 0th row के लास्ट एलिमेंट, दैट इज कॉलम इक्वल टू m-1. वहाँ से चालू करो. while मेरी रो इनबाउंड है, क्योंकि हम रो को इंक्रीमेंट कर रहे थे, रो शुड बी लेस देन n टू बी इनबाउंड एंड कॉलम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. In this case what do you have to do? You will have to say int current equals to matrix row कॉलम. मेरे पास करंट एलिमेंट आ गया. अगर तो मेरा करंट एलिमेंट इक्वल टू टारगेट है, इन दैट केस रिटर्न ट्रू, राइट. इक्वल मिल गया तो रिटर्न ट्रू. एल्स इफ करंट इज ग्रेटर देन टारगेट, अगर मेरा एलिमेंट बड़ा है, इन दैट केस आई विल हैव टू डिक्रीज माई एलिमेंट टू फिट इनटू टारगेट. डिक्रीजिंग के लिए लेफ्ट जाना था, मतलब कि कॉलम को डिक्रीज कर रहे थे, कॉलम माइनस माइनस, एल्स रो प्लस प्लस. एंड नाउ वी कैन सिंपली रिटर्न फॉल्स, कि मेरे को पूरे मैट्रिक्स में जब तक मैं इनबाउंड था मेरे को आंसर नहीं मिला, इसलिए आई एम रिटर्निंग फॉल्स. लेट अस ट्राई टू रन द केसेस. इफ इट रन्स फाइन, गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर सैम्पल टेस्ट केस, सबमिट करके देखते हैं गाइज. इट शुड रन फाइन फॉर देम एज वेल and it is getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.